हाय दोस्तों, चलिए आज के क्लास में हम जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर मान लेते हैं ये जो त्रिभुज है इसका नाम है ए, बी और सी, और किसी भुजा में हम ले लेते हैं भुजा बी सी। तो दोस्तों, भुजा बी सी के समांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं। इसका नाम हम देते हैं डी ई, और इसे हम अपने राइटिंग सेक्शन में लिख भी लेंगे। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई भुजा बी सी के समांतर है। इसके बाद हमें समझना है कि इस प्रश्न में सिद्ध क्या करना है। तो आप देखेंगे यहाँ ये आप देख रहे हैं अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसको भी इसी तरह से हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। बिल्कुल ये दोस्तों, सिद्ध करने के लिए आप लोगों को एक रचना करना होगा, और वो रचना ये होगा कि हम बिंदु डी को सी से मिला देंगे। बिंदु डी को सी से मिलाएंगे और बिंदु बी को ई से मिलाएंगे। इसके साथ ही ई से भुजा ए बी पर एक लंब खींचेंगे और डी से भुजा ए सी पर भी एक लंब खींचेंगे, और इसको हम लोग लिख भी लेंगे। तो आप देखें, हमने लिख लिया है रचना। बी ई एवं डी सी को मिलाएं तथा डी एम लंब है ए सी एवं ई एन लंब है ए सी ए बी की रचना करें, खींचें। यहाँ पर में हम लोग लिख लेंगे डी से हमने लंब खींचा है एम और ई से लंब हमने खींचा है एन, और लंब के लिए ये चिन्ह इस्तेमाल होता है, ये भी हम लोग बना लेंगे। इसके बाद हम लोग अगले हिस्से में चलेंगे। अगला हिस्सा होगा इसको प्रमाणित करने का। अब हम लोग इसके प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए हम सभी को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज लेंगे। इस तरह से हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ए आर लिखेंगे। यहाँ पर ए आर का मतलब होता है एरिया, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। अब दो त्रिभुज हम यहाँ पर लेते समय सावधानी बरतेंगे। हम इस तरह से त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर हम लोगों को सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर इस ब्रैकेट में ए डी लिख दें और नीचे में डी बी लिख दें। अब जो हमने त्रिभुज बनाया हुआ है उसको ध्यान देंगे। इस त्रिभुज में ए डी कहाँ पर है? बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, ए डी यहाँ पर में है, और ए डी के बाद आप इधर मुड़ जाएंगे ई की ओर, और यहाँ पर में हम ए डी के साथ में त्रिभुज पूरा करेंगे ए डी ई, और नीचे भी त्रिभुज डी बी ई लेना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऊपर में ए डी ई और नीचे भी डी बी ई। जी हाँ, ये रहा डी बी और ये ई, ये एक त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज को लेते समय इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद हम लोगों को फिर से सूत्र का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार फिर से हम यहाँ पर ए डी लेंगे और नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार डी बी लेंगे। अब दोबारा से देखिए, ए डी पर लंब कौन सा हमने खींचा हुआ है। तो आप गौर करेंगे कि इस ए डी पर जो लंब है वो है ई एन। तो हम यहाँ पर में ए डी पर लंब लिखेंगे ई एन, और इसी तरह से डी बी पर भी लंब होगा ई एन। इससे हम लोगों को फ़ायदा ये होता है कि ये जो ई एन है कैंसिल हो जाता है।
1/2 कैंसिल हो जाता है और हम लोगों के पास बचता है AD बटा DB, जो कि हम लोगों को सिद्ध करना है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम लोग दोबारा से AR, AE और EC लिखेंगे। अंश में AE लिखते हैं और हर में EC। अब हमको फिर से सोचना है कि AE के बाद कौन सा त्रिभुज लें। तो आप फिर से इस आकृति में देखेंगे AE और E के बाद इधर मुड़ जाएंगे तो आपको D दिखता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहाँ AE के बाद D लेंगे और नीचे में भी EC के बाद D रखेंगे और बराबर 1/2 फिर से यहाँ पर AE, जो कि सिद्ध करना है वाला में दायां पक्ष है, और नीचे में EC। और AE पर आप लंब देखेंगे तो आपको लंब दिखाई देगा ये DM। तो हम यहाँ पर लंब डालेंगे DM और नीचे में भी त्रिभुज में लंब जो होगा DM होगा। इससे होता ये है कि ये दोनों कैंसिल हो जाता है 1/2 और हमारे पास बचता है अंश में AE और हर बचता है EC। अब गौर करें कि आपका त्रिभुज ADE और AED दोनों एक ही है। आप ADE बोले या इधर से AED बोले, ये एक ही त्रिभुज है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर हुआ, लेकिन नीचे वाला जो त्रिभुज है DBE और ECD, इस त्रिभुज को आप गौर करेंगे तो आप पाते हैं DBE ये रहा और ECD ये रहा। ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर है, DE पर। तो एक प्रमेय आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो उसके हिसाब से ये नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर हुआ। ये हमने लिख दिया है, एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए AR ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, DBE बराबर एरिया ECD, और इसको हम लोग समीकरण 3 बना लेंगे। तो इस तरह से समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें प्राप्त होता है AD बराबर AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस तरह से हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफ़िल हुआ।